Hello class 7. Beta, today we are starting a new chapter, chapter number 5, acid, bases and salts. Today we are starting as part 1 of this video. Okay, तो इस चैप्टर का हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो कुछ पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं। जितना पोर्शन आज कवर हो जाएगा उसकी रीडिंग हम अच्छे से कर लेंगे, बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई सजेस्ट यू कि वीडियोज़ को 2, 3, 4 टाइम्स जितना भी ज़्यादा हो सके उतना आप देखिएगा, जिससे आपको अच्छा समझ में आए, और जितना अच्छा आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा चैप्टर का उतना अच्छे से आप एक्सरसाइज को कर पाओगे। तो चलिए बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आवर टंग इज द सेंस ऑर्गन दैट कैन डिस्टिंग्विश ए वाइड वैरायटी ऑफ टेस्ट इन सब्सटेंसेज दैट वी ईट। जो सब्सटेंस हम खाते हैं उनका टेस्ट, हमारी जो टंग है जो कि एक क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो वो हमें डिफरेंस बताती है उन सब्सटेंस के बारे में जो हम खाते हैं, उनके टेस्ट के बारे में। दीज सब्सटेंसेस कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर स्वीट, साल्टी, सॉर और बिटर टू टेस्ट। और ये जो सब्सटेंस हैं ये ग्रुप किए जाते हैं इस बेस पर कि वो खट्टे हैं, नमके हैं, ठीक है, मीठे हैं या कड़वे हैं टेस्ट में। The following table first contains a number of substances that you taste in food or as supplement। आप अपने फूड में या सप्लीमेंट में जिन सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं उनकी टेबल्स यहाँ पर आपको टेबल 1 दे रखी है बेटा। इसमें यहाँ पर आपको उनके टेस्ट के बारे में बताया गया है, आप यहाँ देख लीजिएगा। जैसे फर्मेंटेड मिल्क होता है, वो क्या होता है, श्योर होता है। लेमन श्योर होता है ना। टेबल साल्ट साल्टी होता है। अनराइप ग्रेप्स सॉर होता है ना। तो इसी तरह यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो उनके टेस्ट यहाँ लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। पैराग्राफ पर चलते हैं। सब्सटेंसेस लाइक टैमरिन, अनराइप मैंगो, लेमन एंड विनेगर आर सोर टू टेस्ट। ये जब जितने भी सब्सटेंस के मैंने नाम लिए हैं ये सब क्या है, अनराइप मैंगो, लेमन, विनेगर, है ना। तो ये सब क्या है, श्योर यानी खट्टे हैं। बेकिंग सोडा इज बिटर, बेकिंग सोडा होता है कड़वा। वेराज सी वाटर इज साल्टी, सी वाटर क्या होता है, साल्टी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। तो इस बेस पर जो ये हमने बताया आपको अभी बेसिस टेस्ट का, इस बेस पर केमिकल सब्सटेंस को हम व्यापक रूप से, बहुत बड़े रूप से क्लासीफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग दे रखी है केमिकल सब्सटेंस की, फर्स्ट एसिड, सेकंड बेस और थर्ड साल्ट। तो एसिड्स क्या होते हैं, श्योर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर, है ना। टेस्ट में श्योर होते हैं और कोरोसिव नेचर के होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एंड सोपी टू टच, और छूने में, टच करने में सोपी होते हैं, जैसे साबुन होता है ना, चिकना, इस टाइप के होते हैं। बेसेस दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, जो बेस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, आपको एग्जाम्पल बताया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नाउ थर्ड इज साल्ट। साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट्स आर न्यूट्रल, साल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। दीज आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, ना तो ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। दे आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस, ये कब बनते हैं, जब एसिड और बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके साल्ट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। और अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, दीज आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये नेचुरली अकरिंग एसिड होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे सेट्रिक एसिड इन ऑरेंज, मैलिक एसिड इन एप्पल्स, दे आर वीक एसिड्स, ये वीक एसिड होते हैं। नाउ कम्स ऑन द इनऑर्गेनिक मिनरल्स एसिड। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स सिंथेटिकली, इनको हम सिंथेटिकली बनाते हैं, किससे, मिनरल से। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं।
नीचे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से इसमें एसिड्स पाए जाते हैं, है ना। ये सम सोर्स ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट्स, यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द टॉपिक एसिड। टेबल 2 इज गिवन हेयर सम नेचुरली अकरिंग एसिड, और इनके बारे में बताया गया है कि नेचुरल सोर्स इनके कौन कौन से हैं एसिड के। देखिए, साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन। लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेड मिल्क। एसिटिक एसिड, विनेगर। मैलिक एसिड, एप्पल। टार्टरिक एसिड, टर्मिनेट। और लैक्टिक एसिड कर्ड में भी होता है ना। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, और टार्टरिक एसिड फिर अनराइप मैंगो में, और ऑक्जेलिक एसिड टमाटोज में। ठीक है, ये हमारे पास सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। इसके बाद एक यहाँ पर ब्लू बॉक्स में आपके पास एक बेटा कुछ दे रखा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट आयंस के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। दीज आर चार्ज्ड एटम्स। आयंस क्या होते हैं, क्योंकि इसके हमारा यूज़ होगा एसिड्स और बेस के अंदर, तो आयंस का आपको नॉलेज होना चाहिए कि आयंस एक्चुअल में क्या होते हैं। दीज आर चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। ये चार्ज एटम या एटम्स का ग्रुप होते हैं। देयर आर कैटायंस विद पॉजिटिव चार्ज। जो कैटायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। एनायन विद नेगेटिव चार्ज। जो एनायन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। H प्लस इज़ हाइड्रोजन आयन। अगर H प्लस की बात करें तो ये हाइड्रोजन होता है, और OH माइनस इज़ हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं नीचे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। नाउ कम्स ऑन द लाइन। ए नंबर ऑफ फ्रूट एंड सम कॉमन फूड यू ईट आर सोर इन टेस्ट। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, है ना, और सम कॉमन फूड हैं जिसको आप एवरीडे खाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जब आप खाते हैं तो आपको उनका टेस्ट लगता है सोर, यानी खट्टे लगते हैं वो कुछ टेस्ट में। ऑल साइट्रस फ्रूट्स कंटेन साइट्रिक एसिड। जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड होता है। फर्मेंटेड मिल्क एंड कर्ड प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। फर्मेंटेड मिल्क और कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। श्योर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू एसिटिक एसिड। जो विनेगर यानी सिरका होता है उसका टेस्ट एसिटिक एसिड की वजह से क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। वाइल आंवला इज ए सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। जो आंवला होता है आप खाते हैं वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का सोर्स होता है। सम ऑफ नेचुरली अकरिंग एसिड्स आर गिवन अबव टेबल 2। टेबल 2 में आपको दे रखे हैं 10 एसिड्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच हैव ए श्योर टेस्ट। तो एसिड वो केमिकल कंपाउंड हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिनका टेस्ट खट्टा होता है। मटेरियल्स कंटेनिंग एन एसिड कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। और जिन मटेरियल्स में एसिड पाया जाता है वो एसिडिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम विच इन एक्वस सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म कॉल्ड आयन। हर एक एसिड में हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है, जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। विच इन एक्वस सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकली फॉर्म। तो वो जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म में होते हैं, उनको हम आयन बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन when dissolved in water makes the substance behave like an acid। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन होता है जब वाटर में ये मिलाए जाते हैं तो उसकी वजह से वो बिहेव करने लगता है एसिड की तरह ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई है आपको कि HCl जो है अपने आयंस में टूट जाता है H प्लस, है ना, H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन है ये क्या करता है, सब्सटेंस में जब ये प्रोड्यूस होंगे किसी में तो वो सब्सटेंस भी एसिड की तरह बिहेव करेगा। चलिए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड की। एसिड में भी स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। द एसिड विच प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन आयंस एंड डिसोसिएट कम्प्लीटली ऑन डिजोल्विंग इन वाटर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो
एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो एसिड ज़्यादा से ज़्यादा मोर हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में डिजोल्व होने पर, और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ एसिड्स विच प्रोड्यूस मच लेस हाइड्रोजन आयंस, और जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं लेस, मच लेस यानी बहुत कम हाइड्रोजन आयन, एंड डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, और पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होते हैं डिसोल्विंग वाटर, वाटर में डिसोल्व होने पर, वो वीक एसिड कहलाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड कंटेन कार्बन एज ए कॉन्स्टिट्यूंट एंड आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इनके अंदर कार्बन एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक है ना, एक पदार्थ होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है, एक भाग के रूप में होता है, एक पार्ट के रूप में होता है। आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, है ना। दीज एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग, ये एसिड नेचुरली अकरिंग होते हैं, है ना। दे आर वीक एसिड्स एंड दैट्स वाई वी यूज़ दैम एज फूड सप्लीमेंट, और ये जो वीक एसिड होते हैं इस वजह से इनको हम फूड सप्लीमेंट में भी यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड यानी मिनरल एसिड भी कहा जाता है इनको, ऑन द अदर हैंड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो जो इनऑर्गेनिक में से जो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स एसिड होते हैं, है ना, हम उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके जो मिनरल्स होते हैं उससे हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द इंडस्ट्रीज, कारखानों में बड़े बड़े है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम रूप से हम इनऑर्गेनिक एसिड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, यू इसके एग्जाम्पल हैं। यू यूज़ सम ऑफ दिस एसिड इन योर केमिस्ट्री लैब, आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में कुछ ऐसे एसिड्स क्या करे होंगे, यूज़ भी किए होंगे। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सो नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर, ये जो एसिड्स होते हैं लैब वाले ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको केयर के साथ, सावधानी के साथ हैंडल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। दे शुड नॉट टू बी टेस्टेड और इवन टच्ड विद हैंड एज दे एक्सट्रीमली कोरोसिव, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, इसको आप कभी भी टेस्ट नहीं कीजिएगा और इवन टच, हाथ से टच भी नहीं कीजिएगा। एसिड्स ऑन डिसोल्विंग वाटर डिसोसिएट इनटू द कैटायन एंड एनायन, एसिड जब डिसोल्व किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, घोले जाते हैं वाटर के अंदर, तो वो डिसोसिएट, टूट जाते हैं कैटायन में और एनायन में। कैटायन एनायन में आपको ऊपर बता चुका हूँ। दियर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंस बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। चलिए कम्स ऑन द नेक्स्ट पेज। एक यहाँ पर इनसाइट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। कार बैटरीज कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, ए स्ट्रॉन्ग एसिड स्टोर्ड इन एसिड रेजिस्टेंट वेसल। कार बैटरीज जो होती हैं उनमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो एसिड जो है रेजिस्टेंस वेसल के अंदर रखा जाता है। दिस एसिड कैन कॉज पेनफुल बर्न ऑन योर स्किन, अगर ये आपकी स्किन पर गिर जाए तो एक बहुत ज़्यादा पेनफुल जलन होगी, है ना। एंड डैमेज क्लॉथिंग, और कपड़े भी जला देता है। डू नॉट टच इट, इसको टच नहीं करना चाहिए। तो टेबल 3 इज गिवन हियर, यहाँ पर सम ऑफ द कॉमनली यूज एसिड्स आपको दिए गए हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है, इसको आपको लर्न करना है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ हम आगे करने वाले हैं एक्सरसाइज में भी, और हमारे जब हम थोड़ा और हाइयर पढ़ेंगे है ना एसिड और बेस के बारे में, तब इनका आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तो इसलिए अभी से याद करते चलें। चलिए पढ़ते हैं आगे। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू वेरिंग डिग्री, है ना,
मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड से वेरिंग डिग्री में, अलग अलग डिग्री में, अलग अलग कम मात्रा में, है ना। सो ग्लास बॉटल्स आर यूज टू स्टोर एसिड। इसलिए हम क्या होता है, देखिए एसिड को कभी भी हम मेटल की किसी कंटेनर में नहीं रखते हैं, इसलिए ग्लास बॉटल का यूज़ किया जाता है हमें एसिड को रखने के लिए, ठीक है। आस्क योर ग्रैंडमदर व्हाई शी डज नॉट स्टोर पिकल्स, टमाटो केचप्स एंड फ्रूट जूसेस इन मेटल कंटेनर। तो आप अपनी माताजी से भी पूछ सकते हैं कि वो जो है अचार को, टमाटो केचप को या फ्रूट जूस को मेटल के कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उसका ये रीज़न यही है कि वो क्या होती हैं, रिएक्टिव होती हैं मेटल्स के लिए, तो उनसे रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं रखते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पर आपको दे रखी है, हाउ टू डाइल्यूट ए कंसनट्रेटेड एसिड। एसिड को कंसनट्रेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको बेटा पढ़ लीजिएगा, बताया गया है। एक बीकर लेंगे, इस बीकर में आप पहले वाटर डालेंगे, वाटर के बाद थोड़ा सा एसिड डालेंगे ऊपर से, है ना, एक ट्यूब की हेल्प से, है ना। तो इस तरह से बताया गया है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते हम, हमेशा हम वाटर के अंदर करते हैं एसिड को प्लस, ठीक है। एसिड में वाटर नहीं डालते, वाटर में एसिड डालते हैं, इस बात को ध्यान कर लीजिएगा। क्लियर। नाउ कम्स ऑन द एसिड रेन। चलिए इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छा सा दिखाई दे। एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। द लार्ज अक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स like sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide in the atmosphere dissolved in the moisture of cloud forming acid such as sulfuric acid and sulfuric acid, nitric and nitrous acid and carbonic acid। देखिए जब लार्ज एक्यूमुलेशन होता है पॉल्यूटेंट्स का, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं प्रदूषक होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर में डिसोल्व हो जाती हैं इन द मॉइस्चर ऑफ क्लाउड्स। ये जो क्लाउड के मॉइस्चर होता है उसमें क्या हो जाती हैं, मिक्स होने के बाद क्या बनाती हैं, एसिड बना देती हैं। कौन कौन से एसिड बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये मॉइस्चर से मिलकर, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये किससे, मॉइस्चर से मिलकर क्या करती हैं, एसिड बना देती हैं। तो जब हमारी रेन होती है तो वो वाटर जो है एसिडिक हो जाता है उसका, क्योंकि रेन क्या होती है आप जानते हैं, वाटर ही तो होता है ना। तो वो क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। द फर्स्ट शॉवर ऑफ रेन इन ए हाईली पॉल्यूटेड एरिया दस हैज़ हाई एसिड रेन कंसंट्रेशन विच हार्म्स प्लांट्स, एनिमल एंड बिल्डिंग्स। तो जो पहली वो शावर होती है रेन की, वो हाईली पॉल्यूटेड एरिया में जब होती है तो वहाँ पर एक एसिड रेन हो जाती है ना। वहाँ पर जो होती है बारिश होती है वो एसिड की बारिश हो जाती है, जो कि हार्म कर देती है प्लांट्स को, है ना, एनिमल्स को और बिल्डिंग्स को। दिस इज़ नोन एज एसिड रेन, तो वो एसिड रेन कहलाती है। तो फिर से इसको मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। जब बड़ी मात्रा में जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये एटमॉस्फेयर में होते हैं और क्या होता है, ये मॉइस्चर से मिल जाते हैं क्लाउड की, बादल की, है ना, तो एसिड बना देते हैं। और वो जो एसिड बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, और सल्फोरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और कार्बन एसिड, ये इस टाइप के एसिड बना देती है। तो जब वो मिक्स हो जाता है बादल में, क्लाउड के अंदर, तो वो जो पहली बारिश होती है ना, तो वो एसिडिक होती है। एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि ये एसिड उसी के साथ मिक्स हो जाता है। तो जहाँ जहाँ वो पड़ता है तो वो हार्म करता है प्लांट्स को, एनिमल को और बिल्डिंग्स को। इसको हम एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द बेसेस। बेस के बारे में बात कर रहे हैं। टेबल 4 इज गिवन हियर, सम कॉमन बेसेस आर गिवन इन दिस टेबल। तो कुछ बेस आपको दिए गए हैं, उनके नेम आपको दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सभी इनको आप पढ़ लीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इसको बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वा अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर इंसाइट्स कुछ दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और इनसाइट में यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पर सब आपको क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे ये वाला सेकंड नंबर का इनसाइट है आपका, सलीवा इन योर माउथ इन बेसिक इन नेचर। जो आपकी लार होती है, सलीवा होता है माउथ में, वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। ब्लड व्हेन हेल्दी इज़ आल्सो ए बेस। जो ब्लड होता है जब ये हेल्दी होता है आपका, तो ये क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। सो इज़ बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम गाल ब्लैडर, है ना। तो और क्या होता है, सो इज़ बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर से बाइल सिक्रेट होता है, वो भी क्या बेसिक होता है, ठीक है। और यहाँ पर इनसाइड में एल्कलीज के बारे में आपको बताया गया है। एल्कलीज आर वेरी कोरोसिव, एल्कलीज भी कोरोसिव होती हैं। ए सस्पेंशन ऑफ लाइम वाटर कॉल्ड लाइम वाटर इज़ यूज टू वाइट वॉश वॉल्स, है ना। लाइम वाटर जो होता है वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए होता है लाइम वाटर, है ना। तो नेवर मिक्स लाइम वाटर विद बेयर हैंड, बेयर हैंड से उसको आप नहीं लगाना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं टेबल के नीचे जो हमारा पैराग्राफ है। टेस्ट ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, एक चुटकी आप सोडा लें, बेकिंग सोडा, इसको टेस्ट करें। इट हैज़ बिटर टेस्ट, ये कड़वा होता है। मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर, वाटर में इसका आप एक सॉल्यूशन बनाएंगे। पुट ए टी स्पून ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन योर हैंड, अब इस एक चम्मच आप इसका सॉल्यूशन अपने हैंड पर रखेंगे। एंड रब इट, और इसको रब करें, है ना, थोड़ा सा मलें विथ योर फिंगर, अपनी फिंगर से। इट हैज़ ए सोपी फील, ये आपको सोपी फील देगा। सब्सटेंस विच आर बिटर टू टेस्ट एंड फील सोपी इन टच कॉल बेसेस, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, और ये सोपी टच देते हैं, जैसे सोप होता है उस तरह की टच देते हैं, तो ये आपको बेस कहलाते हैं। मटेरियल्स कंटेनिंग ए बेस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस, और ऐसे सभी सब्सटेंस जिनमें बेस होता है वो क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं। बेसेस आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होने पर ये बेस जो होते हैं OH आयन देते हैं। जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये डिसोसिएट हो जाता है Na+ आयन और OH आयन में जब वाटर में हम इसको डिजोल्व करते हैं। ग्रेटर नंबर ऑफ OH आयन प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गर इज द बेस, जो बेस है वो उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है जितने ज़्यादा उसमें OH आयन प्रोड्यूस होते हैं। बेसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं वो एल्कलीज होती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैनी बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, कुछ बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ऑल हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स आर बेसेस बट ओनली वाटर सोल्यूबल बेसेस आर एल्कलीज, सभी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बेस होते हैं, लेकिन जो केवल वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको ही एल्कली बोलते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल एल्कलीज आर बेस, सो हम इसलिए कह सकते हैं कि सारे एल्कलीज बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 5, इसमें आपको सम कॉमन बेसेस एंड एल्कलीज यहाँ पर दी गई हैं। कॉमन उनका फॉर्मूला दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। बेस है जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, ओके। इसी तरह यहाँ पर आपको देखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो ये आपको दे रखा है। चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर क्या होते हैं, नाउ कम्स ऑन द इंडिकेटर। चलिए इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। वी कैन नॉट हैव ए सिस्टम ऑफ टेस्टिंग, हमारे पास कोई ऐसा टेस्टिंग का सिस्टम नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ एसिड एंड बेसिस बाय आवर टेस्ट एंड टच फॉर द सिंपल रीज़न, हम किसी सिंपल रीज़न के लिए केवल टेस्ट करें और टच करें सभी टाइप के एसिड और बेस को। दैट मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से ऐसे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं, दैट दे विल कॉज सर्व एसिड और एल्कली बर्न्स, उनमें से बहुत से ऐसे एल्कली और जो बेस हैं, है ना, एल्कलीज हैं और आपके एसिड्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको वो जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम टच करके और टेस्ट करके, है ना, क्या कर सकें,
उनके स्ट्रॉन्गनेस को बता सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बता सकें। ठीक है। स्पेशल सब्सटेंसेज आर यूज टू इंडिकेट इफ़ ए सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। तो हम कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का यूज़ करते हैं ये पहचानने के लिए कि वो जो गिवन हमारे पास जो है सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। वी कॉल दीज केमिकल सब्सटेंस एज इंडिकेटर। तो हम उन केमिकल सब्सटेंस को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, जो हम एसिड और बेस की पहचान करने के लिए करते हैं यूज़। लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज आर सम इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज है, ये हमारे कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं। दीज इंडिकेटर्स शो बाय कलर चेंज वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस और नाइदर। ये इंडिकेटर शो करते हैं कलर चेंज को कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, या इन दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा नेक्स्ट पेज पर हमें कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर इन एसिड एंड बेस बताया गया। ब्लू लिटमस की बात करें तो ब्लू लिटमस अगर हम डिप करते हैं एसिड में तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और अगर हम रेड लिटमस लें और उसको डिप करें बेस में तो बेस क्या करेगा, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर चाइना रोज का दिखाया गया है कि वो बेस और एसिड के साथ क्या करता है। चाइना रोज एसिड के साथ पिंक कलर देता है, बेस के साथ ग्रीन कलर देता है। टर्मरिक पाउडर जो होता है एसिड के साथ येलो कलर देता है और बेस के साथ रेड कलर देता है ना, ब्रिक रेड कलर देता है। तो ये जो हो गया आपका कलर टेस्ट हो गया है। सो वी कैन से दैट इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेज विच शो ए चेंज इन देयर कलर। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज शो करते हैं व्हेन ब्राउट इन कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट में ले जाते हैं विद एसिड एंड एल्कलीज, एसिड और एल्कली के साथ। द चेंज इन कलर इज इंटेंस। ओके, द चेंज ऑफ कलर क्या होता है, इंटेंस होता है। ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी यानी बहुत छोटी सी मात्रा में ऑफ इंडिकेटर इज नीडेड टू सी द चेंज, है ना। हमें चेंज देखने के लिए इंडिकेटर का बहुत ही कम मात्रा की भी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड है हमारे पास द इंडिकेटर डू नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड। और जिस सॉल्यूशन की हम टेस्ट कर रहे हैं, है ना, इंडिकेटर क्या करता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी सॉल्यूशन, वो रिएक्शन नहीं करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के साथ। द कॉमनली यूज इंडिकेटर इन द लेबोरेटरी आर लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, लिटमस और फिनोप्थलीन ये क्या होते हैं, ये लेबोरेटरी में यूज़ करने वाले हमारे कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर नीचे इंडिकेटर्स की एक टेबल दी है, चेंज ऑफ कलर बताया है। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, बेस में नो चेंज। रेड लिटमस एसिड में नो चेंज और बेस में ब्लू हो जाता है। इसे ही इंडिकेटर मेथिल ऑरेंज पिंक कलर देता है, येलो कलर देता है। फिनोप्थलीन एसिड के साथ कलरलेस होता है और बेस के साथ पिंक कलर देता है। टर्मरिक येलो कलर देता है, एसिड के साथ रेड कलर देता है बेस के साथ। और चाइना रोज डार्क पिंक कलर देता है एसिड के साथ और ग्रीन कलर देता है बेस के साथ। तो ये हमारा हो जाता है कलर चेंज का, है ना, सेक्शन पूरा। अब क्या है यहाँ पर एक्टिविटी 2 दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टू टेस्ट एसिड एंड एल्कलीज इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बेटा आज हमने यहाँ तक पेज नंबर 75, है ना, पेज नंबर 75 तक की रीडिंग कंप्लीट कर ली है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग कर लेंगे और आई होप आपने आज की रीडिंग को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को 2, 3, 4 टाइम जितना भी मैक्सिमम हो उतनी टाइम देखिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज भी आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।